आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं सईद तजमुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बारामूला में मुनशियात मुखालिफ पद यात्रा में शिरकत। नशा मुक्त अभियान के तहत 2,35,000 बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद। 700 से जायद ड्रग स्मगलर गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मगरबी एशिया में बहरान के चलते ईंधन और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल को कम करने पर जोर। NTA ने 3 मई को लिए गए नीट UG 2026 इम्तिहानात को मनसूख करने का किया फैसला। और नर्सों का बैनुल अक़वामी दिन आज। खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर को मुनशियात से पाक करने के लिए 11 अप्रैल को शुरू किए गए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत इन दिनों सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वबा को समाज से उखाड़ फेंकने के लिए आज 2 इक़दामात का ऐलान किया, जिनमें मुनशियात की कम्युनिटी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और फैमिली फोर्ट्रेस पहल शामिल हैं। हमारे बारामूला के नुमाइंदे कौसर सलाम ने खबर दी है कि बारामूला में आज मुनशियात के खिलाफ पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले LG ने मुनशियात पर काबू पाने के लिए समाज के सभी तबकों का ताउन तलब किया। उन्होंने कहा कि मुनशियात के खिलाफ मुहिम में मजहबी लीडरों और समाजी ग्रुपों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत अब तक 2,35,000 बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए, 44,000 मरीजों का इलाज किया गया और 700 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया गया। आज मैं बारामूला की धरती से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि माज 69 दिन बचे हैं हमारे पास। हर दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हर घंटा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मूक दर्शक बनने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पड़ोस में ऐसी कोई गतिविधि हो रही है, कृपा करके प्रशासन को, पुलिस को सूचना दीजिए। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की सफलता किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि जन भागीदारी पर टिकी है। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आइए हम वो पीढ़ी बने जिसने इस चुनौतियों का पूरी दृढ़ता से सामना किया और हम पीछे नहीं हटे। आइए हम एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाएं जहां हमारे युवाओं की ऊर्जा स्वयं को नष्ट करने में नहीं बल्कि दुनिया को रोशन करने में लगे। मुनशियात के खिलाफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दामात के बारे में एक आम शहरी राजेंद्र सिंह बाली ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा। आज के जो नौजवान हैं ये ज्यादा ड्रग में मुतला हो गए हैं, खासकर लड़के लड़कियां इसमें ज्यादा मुलवस पाए जा रहे हैं। जो हमारे कंसर्न पुलिस स्टेशन है उनको मैं सराहना करता हूं, चाहे वो पुलवामा हो, श्रीनगर हो, बारामूला हो, और डिस्ट्रिक्ट हो, वो ड्रग के मतलब बहुत कार्रवाई कर रहे हैं और ज्यादातर पेरेंटों को इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व है कि वो अपने बच्चों को नजर रखें, ड्रग की तरफ न जाएं। पुलिस ने गासू हजरतबल श्रीनगर में मकसूद हुसैन खान नामी ड्रग स्मगलर के 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत के रिहायशी मकान को अटैच कर दिया। पुलिस ने अवंतीपोरा में मुनशियात मुखालिफ कई बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया। पुलिस ने हंदवाड़ा में शौकत अहमद खटाना नामी ड्रग स्मगलर की 5 कनाल सरकारी अराजी पर से कब्जा छुड़ाया। पुलिस ने हंदवाड़ा में गैर कानूनी तौर काश्त की जा रही खशखाश को तबाह कर दिया। पुलिस ने बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में खुद उगी भांग को तबाह किया। यखमनपुरा पट्टन बारामूला में पुलिस ने शौकत अहमद भट्ट नामी ड्रग स्मगलर की गैर कानूनी जायदाद को मुनहदिम कर दिया। चक जमाल मीर पलहालन में पुलिस ने गैर कानूनी तौर काश्त की जा रही खशखाश को तबाह कर दिया। उधर पुलिस ने बिजबहाड़ा इलाके में भी इसी तरह की एक कार्रवाई के दौरान एक वसी अराजी पर काश्त की जा रही खशखाश को तबाह कर दिया। कुलगाम में पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत सरकारी अराजी पर तामीर किए गए ज़हूर अहमद शेख नामी ड्रग स्मगलर की 2 दुकानों को मुनहदिम कर दिया। उधर जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला में भी नशा मुक्त अभियान के तहत मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डोडा पुलिस ने जिले के मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। सांबा पुलिस ने एक ड्रग स्मगलर को कुछ नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। किश्तवाड़ पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए गैर कानूनी तौर काश्त की जा रही खशखाश को तबाह कर दिया, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने की पादाश में एक मेडिकल शॉप को सरबे मोहर कर दिया गया। सांबा पुलिस ने 10 कनाल अराजी पर फैले बांग की काश्त को तबाह कर दिया। जम्मू जिले के SSP ने एक मीटिंग के दौरान सलामती सूरत हाल के साथ साथ मुनशियात मुखालिफ कार्रवाइयों का भी जायजा लिया।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बारामूला में वाइब्रेंट विलेज उरन बोआ का दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों के साथ बात की और जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया। बाद में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरहदी देहात के लोग खासतौर से किसान, नौजवान और खवातीन कौम की खिदमत के लिए तमाम जिम्मेदारियां निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरहदी देहात तरक्याती मंजरनामे के साथ जुड़ रहे हैं और ये शमूलियाती तरक्की की एक मिसाल बन रहे हैं। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने 83 वाइब्रेंट विलेज के मुख्तलिफ सेक्टरों में 94 करोड़ रुपए लागत वाले मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने उरन बोआ गांव के नौजवानों में HADP के तहत सैंक्शन लेटर तकसीम किए और कई एक SPOs को तकर्रुरनामे सौंपे। इस मौके पर मेंबर असेंबली ऊडी डॉक्टर सज्जाद शफी, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीन प्रभात, IGP कश्मीर VK बिरदी, सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग और कई दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में बहरान के चलते ईंधन की बचत और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल को कम करने पर जोर दिया है। गुजरात के वडोदरा में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस चैलेंज से निमटने के लिए इज्तिमाई कोशिशों के साथ साथ सभी को मिलजुल कर अपनी जिम्मेदारियां पूरा करना होंगी। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने घरेलू LPG प्रोडक्शन में इजाफा करके इसे 36,000 टन यौमिया से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। वजीर मौसूफ आज नई दिल्ली में सालाना बिजनेस समिट 2026 से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगरचे कई ममालिक ने ईंधन की किल्लत के चलते ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया, ताहम भारत घरेलू सतह पर इन कीमतों को एतदाल पर रखने में कामयाब हुआ है। Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I'm amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing. वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा है कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर मसावी मौक़े फराहम करने की वादाबंद है। वो आज SCERT बेमिना में 14 लेबॉरेटरी असिस्टेंट्स में प्रमोशन ऑर्डर तकसीम करने के बाद खिताब कर रहे थे। तकरीब पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी के अलावा कई आला ओहदेदार भी मौजूद थे। अब रेल से मुतालिक ये खबर। रेलवेज की तरफ से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू श्रीनगर वंदे भारत रेल सर्विस शुरू होने से अब तक लगभग 45,000 मुसाफिरों ने इसके जरिए सफर किया है, जिनमें सयाह, ताजर, मकामी लोग और श्रद्धालु शामिल हैं। अवामी हलकों ने इस रेल सर्विस की काफ़ी सताइश की है। दरियासा जम्मू रेलवे डिवीजन ने रेलवेज के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरी लाने के लिए सुबुकदोश हुए कई मुलाजिमों को दोबारा तैनात करने का फैसला किया है। जम्मू रेलवे डिवीजन के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने इस पहल की सताइश करते हुए कहा कि मुख्तलिफ शोबों में कुल 80 मुलाजमीन को री एंगेज किया जाएगा और इस पहल से मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात दस्तयाब होंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्वेश्चन पेपर लीक इल्जामात के चलते रवां माह की 3 तारीख को मुनाकिद किए गए नीट UG 2026 इम्तिहानात को मनसूख करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जानकारी दी कि यह कदम तलबा के मफाद को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। NT ने मजीद कहा कि सरकार ने पेपर लीक के इल्जामात का यह मामला CBI को सौंपने का फैसला किया है। NTA के मुताबिक इम्तिहान दोबारा लिए जाएंगे, जिनकी तारीख अलग से इजरा की जाएगी। नए इम्तिहान के लिए तलबा को नई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही उन्हें कोई इजाफी फीस अदा करना पड़ेगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं।
आज नर्सों का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में नर्सों के कलीदी रोल को उजागर करके उनकी खिदमात का इतराफ़ करना है। इस दिन के सिलसिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में नर्सिंग शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले 15 पेशावरों को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड अता किए। ये अवार्ड उन्हें नर्सिंग के शोबे में उनके पेशेवराना रोल के लिए अता किए गए। सदर जमहूरिया ने तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में नर्सों के अहम किरदार को सराहा। नर्सों के बैनुल अक़वामी दिन के ताल्लुक से जीएमसी श्रीनगर के शोबे ऑप्थल्मोलॉजी की सीनियर ग्रेड नर्स ताहिरा अख्तर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जब हमारे पास आते हैं पेशेंट, हम कास्ट वगैरह कुछ नहीं देखते, हम ट्रीट इक्वल करते हैं। हम तो पहले उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, फिजिकल एजुकेशन के बारे में बोलते हैं, उनको फिजिकली फिट रखते हैं, उनको केयर करने में उनको हम कोई कमी नहीं रखते हैं। सर, हमारे दिल में बहुत सुकून होता है जब हम पेशेंट को केयर करते हैं। जब हमारा पेशेंट ठीक होता है तो हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है उस टाइम। और सर, हमारी कुछ नर्सेस ये पेशेंट हो गए, कैंसर पेशेंट खुद भी होते हैं, तो भी वो पेशेंटों का ट्रीट करते हैं अच्छे से। वो ये नहीं करते हैं कि हम खुद पेशेंट है, वो उनको फील ही नहीं करने देते हैं, वो उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं। दरियासा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा में भी नर्सों का बैनुल अक़वामी दिन मनाया गया। इस मौके पर स्किम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में नर्सों के रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि नर्सेज हमदर्दी और जज्बे ईसार के तहत मरीजों की खिदमत करते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि स्किम्स में 1200 नीम तिबी अमले की तैनाती पर गौर किया जा रहा है, जिनमें से 500 असामियां नर्सिंग स्टाफ के लिए मखसूस होंगी। आज के दिन पे इसका जो थीम है कि नर्सेज हमारा फ्यूचर है और उनको कैसे एम्पावर किया जाए, तो इसके बारे में जो आज सेलिब्रेशन हुई, इसमें हम अपनी नर्सेज को मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन का और खासकर स्किम्स का एम्बलम ऊंचे रखा है अपनी डेडिकेशन से, अपनी सेल्फलेस सर्विस से। और जैसे इंस्टीट्यूट का इतना बड़ा नाम है, उसमें इनका काफी रोल है। जो लोगों को इस इंस्टीट्यूट में भरोसा है, इस प्रोफेशन पे भरोसा है, इसमें इनकी मेहनत का नतीजा है। आकाशवाणी के क़याम के 90 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में आज एक महफिल मौसीकी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वादी के नामवर फनकारों ने अपने फन से मौजूद सामीन को महसूस किया। इन फनकारों में वहीद जिलानी, मंजूर अहमद शाह और शफी सोपोरी शामिल थे। इस तकरीब पर आकाशवाणी श्रीनगर के सरबरा गुरबिंदर सिंह, प्रोग्राम सरबरा गुलाम रसूल आखून और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थे। खुराक, सिविल सप्लाईज और उमूर सार्फिन महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज अनंतनाग का दौरा करके वहां जारी तरक्याती सरगर्मियों और आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम पेशगी में मुकम्मल करें। अब पेश है मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुत्तलिक खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस जंग को हर हालत में बंद किया जाना चाहिए। आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों और लीडरों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कौम के नाम हालिया खिताब से जाहिर होता है कि अगर मौजूदा जंगी सूरत-ए-हाल तूल पकड़ती है तो हमारा मुल्क तवानाई के संगीन बहरान की तरफ बढ़ सकता है। प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने गुजर बकरवाल बोर्ड के साबिक वाइस चेयरमैन चौधरी बशीर नाज की 8वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में उन्होंने मरहूम को जम्मू कश्मीर की एक मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत करार देते हुए कहा कि वो हमेशा गुजर बकरवाल तबके की बहबूद के लिए काम करते रहे। बीजेपी जम्मू कश्मीर की मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा ने ईंधन की खपत कम करने और गैर जरूरी तार सोने की खरीदारी कम करने से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शहरियों से अपील का खैर मकदम किया है। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खुर्शीद आलम ने हुकूमत की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि वो जल जीवन मिशन के तहत काम पर लगाए गए ठेकेदारों के मसाइल को हल करने में नाकाम हुई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि ठेकेदारों की वाजिबुल अदा रकूमात पिछले 26 माह से वागुजार नहीं की गई हैं।
जम्मू कश्मीर बैंक की तरक्की से मुतालिक आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर का तैयार करदा खुसूसी प्रोग्राम आज रात आकाशवाणी श्रीनगर से 8:30 बजे नश्र हो रहा है। प्रोग्राम के मेहमान होंगे जेके बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी। उनके साथ हम कलाम होंगे आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबराह तारिक राथर। क्राइम ब्रांच के इक्तिसादी जराइम से मुतालिक विंग ने कुपवाड़ा जिले के लस्तियाल कलारूस के रहने वाले अब्दुल मजीद मीर नामी एक शख्स के खिलाफ 3 केस दर्ज किए हैं। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि मज़कूरा शख्स ने कई लोगों को सरकारी महकमों और माली इदारों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे रकूमात ईंट ली हैं। आली कदल श्रीनगर में मीर सैयद मोहम्मद अमीन उवैसी मंतकी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में अय्याम मुतबरका जारी हैं। वहां आज रूह परवर मजलिस के दौरान इत्र पोशी की गई और गिलाफ चढ़ाई गई। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलुई आफ्ताब सुबह 5:31 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:24 पर होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीर में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।